हाँ, तो हम बात कर रहे थे कहाँ, एनीकोइक की। तो ये हमारे पास एनीकोइक होता है जो बिल्कुल फ्लूइड्स में बनता है। यहाँ से जो रेजेस जाती हैं, जब आती हैं और जब वापस जाती हैं, तो वो अब जो अपने पास साथ लेके जाती हैं जो डॉट, वो होता है बिल्कुल ब्लैक। तो उससे हमें पता चलता है ये क्या है, एनीकोइक। ठीक है। और हाइपोइकोइक कैसे होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, बिल्कुल ग्रेश हमें जो है वो कलर दिखेगा जैसे ये। इससे क्या होता है, रे आई अपने साथ जब वो वापस जाती है तो अपने साथ जो लेकर जाती है डॉट, वो कैसा होता है, जब डॉट बनाती है वो होता है हमारे पास हाइपो। वो क्या, कौन सा होता है, वो हाइपोइकोइक होता है। तो अब आपको समझ में आया ये क्या है, हाइपर। ये हाइपर जो बोन से टकरा कर वापस आ रही है, तो ऐसे हमारे पास डॉट्स लेके आ रही हैं जो किसी ऑर्गन से, किसी लिवर से, चाहिए, टकरा के आती हैं, तो फिर वो कैसा अपने साथ डॉट लेके आती हैं, हाइपो। और अगर कहीं फ्लूइड से आ रही हैं, वो किसी कोई फ्लूइड है हमारे पास, तो वो कैसा होगा, हमारे पास डॉट बिल्कुल ब्लैक होगा। तो अब ये आपको बात इंशाल्लाह क्लियर हो गई होगी। ठीक है कि अच्छा, उसके बाद क्या है, पोजीशन, ये पढ़ लेते हैं ना हम। द पोजीशन ऑफ द डॉट रिप्रेजेंट द डेप्थ फ्रॉम द इकोसिजेशन। अब जो पोजीशन है जो हमारे पास डॉट की किस पोजीशन पे बन रही है, तो वो हमारे क्या पता चल रहा है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास, कि कितनी दूर से, कौन सी डेप्थ से जो हमारे पास जो है वो रिफ्लेक्ट होकर इको हमारे पास आ रही है। अच्छा, ब्राइटनेस जो है, द ब्राइटनेस ऑफ द डॉट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिटर्निंग, कितनी स्ट्रेंथ है जो हमारे पास रिटर्निंग इकोज आ रही हैं उसकी, वो हमारे पास क्या ब्राइटनेस जो है वो शो करती है कि कहाँ से आ रही है हमारे पास, कैसी उसकी ब्राइटनेस है। वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, वो एनीकोइक है, वो हाइपोइकोइक है, उसकी ब्राइटनेस किस तरीके की है, सही है। तो जो ये तमाम जो है डॉट्स, द डॉट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ कंप्लीट इमेज। ये सारे डॉट मिलकर कंबाइन होकर एक कंप्लीट इमेज जो है वो हमें देते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाएं आप रिफ्लेक्टेड इकोज के ऊपर। अभी ये मैंने आपको बात अभी बताई है, सेम वही बात यहाँ पर आ गई है कि स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन कैसी देगी हमें, वाइट डॉट्स। ये आप देख रहे हैं, वाइट डॉट्स फिर कहाँ पर आते हैं, या तो कैल्सिफिकेशन, कोई जो है मैंने बताया बोन, आपको बोन होगी तो जो है वो आपको ब्राइट बिल्कुल जो है वो देगी, रिफ्लेक्शन जो है बिल्कुल ब्राइट होगा, हाइपर होगा, बोन्स हो गई। इसी तरह कैल्सिफाइड, कोई पथरी हो गई, सही है। स्ट्रक्चर डायाफ्राम के स्ट्रक्चर कह लें आप, कैल्सिफाइड कह लें, कोई स्ट्रक्चर कैल्सिफाइड मतलब पथरी हो गई, तो वो कैसे आपको रिफ्लेक्शन कैसी आएगी, उसकी आपके पास हाइपर इकोइक आएगी, वाइट डॉट्स में दिखाएंगे। उसके बाद आ जाओ नीचे, कौन सी है, वीकर रिफ्लेक्शन, जो आएंगे हमारे पास ग्रे डॉट्स। तो ग्रे डॉट्स कौन से हैं, मायोकार्डियम आ गया, वेल्व टिश्यूज आ गए, वेजल्स आ गई, वॉल्स आ गई, लिवर हो गया, कोई भी ऑर्गन हो गया हमारे पास, मायोकार्डियम हो गई। तो ये सब जो है वो कैसे दिखेंगे, हमारी ग्रे डॉट्स हमारे को दिखेंगे, हाइपो इकोइक। क्या कहेंगे, हाइपो। ये वाला हाइपर है, ये हाइपो है। नॉन रिफ्लेक्शन ब्लैक डॉट्स, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुई, कोई रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो क्या हो गया हमारे पास, ब्लैक डॉट्स आ जाएंगे। ठीक है। तो वो क्या हो गया, हमारे पास कोई भी फ्लूइड आ जाएगा, इंट्रा कार्डिक हम देख लें, अगर इंट्राकार्डिक हम यहाँ पर देख रहे हैं कैविटीज़, इंट्राकार्डिक कैविटीज़, सही है। गॉल ब्लैडर आ गया हमारे पास, या फिर हमारे पास जो है वो ये आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर आपका अगर है, तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वो आपको कैसी इमेज दिखेगी, बिल्कुल एनीकोइक जो है वो इमेज आपको दिखेगी, कोई रिफ्लेक्शन नहीं, बिल्कुल ब्लैक डॉट्स बनेंगे, सही। अल्ट्रासाउंड इसका ये वाली इमेज, ये वाली स्लाइड हम ऊपर पहले पढ़ चुके हैं, पीछे हमने कर ली थी। अच्छा, प्रोब की एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोब एक्सप्लेनेशन, कौन सी प्रोब किसके लिए और किस तरीके से इस्तेमाल हो। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं 5 to 10 मेगाहर्ट्ज़ वाली प्रोब जो है, ये वाली तो TVS वगैरह के लिए ही इस्तेमाल होती है। हाँ, कर्विलीनियर या जो है वो हम कह लें यहाँ पर वो कहते हैं कर्व एरे कह लें, या हम इसे यहाँ पर कह लेते हैं एब्डोमेन के लिए जो इस्तेमाल होती है हमारे पास कर्विलीनियर। ठीक, कर्विलीनियर जो प्रोब होती है वो हम हमेशा जो है वो किसके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, डीप पार्ट, लार्ज पार्ट देखने के लिए, जो डीप हमें जो है वो देखने हो पार्ट्स, ज़्यादातर जो है वो एब्डोमेन के लिए इस्तेमाल हो रही होती है हमारे पास, सही है। ठीक है। लेकिन इसकी जो है वो फ्रिक्वेंसी आप याद रखें, इसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर लिखी हुई है 3.5 to 5 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है। इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं है इसकी, लेकिन जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नहीं है तो मैंने आपको एक बार बता दी, जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा नहीं होगी तो वो क्या करेगी, डीप तक जाएगी, बॉडी के डीप तक जाएगी, और लेकिन उसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होगी। ऐसा नहीं है बहुत ख़राब होगी कि आपको दिखे ना,
ठीक होती है, देखने के काबिल, लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी वाली प्रॉप्स की होती हैं। तो इसके लिए एब्डोमेन के लिए, लार्ज पार्ट्स के लिए जो है हम कौन सी प्रॉप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कर्व एरे कहते हैं इसे, कर्व एरे या कर्वीलिनियर जो है वो प्रॉप हम यूज़ कर रहे होते हैं। कर्वीलिनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके जो पाइजो क्रिस्टल्स हैं वो कर्व में लगे हुए हैं, कर्व, यहाँ पर जो है वो इसके पाइजो क्रिस्टल्स यहाँ इस तरीके से कर्व हैं, तो कर्वीलिनियर कह रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है लीनियर वाली, सही है, तो वो है 5 to 10 मेगाहर्ट्ज़ की। उसके बाद फेज्ड एरे आ जाती है, तो फेज्ड एरे जो है वो स्मॉल ऑर्गन्स के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, और स्मॉल पार्ट्स के लिए, स्मॉल ऑर्गन्स जैसे हम कार्डिक के लिए या ब्रेन एग्जामिनेशन के लिए जो है वो ब्रेन एग्जामिनेशन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। वैसे ही सबसे ज़्यादा जो है वो ये और ये यूज़ हो रही होती हैं, कर्वीलिनियर और यहाँ पर लीनियर। ये वाली जो है वो हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने स्मॉल पार्ट्स के लिए। इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है, जो 5 to 10 मेगाहर्ट्ज़ है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी अच्छी है। फ्रिक्वेंसी अच्छी है तो मतलब रेजोल्यूशन अच्छी है, क्वालिटी इमेज अच्छी होगी, ठीक है, डीप नहीं जाएगी। स्मॉल पार्ट्स में इसलिए कहा कि डीप तो ये नहीं जाएगी। हम जो है इसको थायराइड के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ब्रेस्ट के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इनके जब ये अल्ट्रासाउंड करना होते हैं तो हम ये वाली प्रॉब को इस्तेमाल करते हैं। इसकी फ्रिक्वेंसीज याद रखिएगा, फ्रिक्वेंसी हाई है तो रेजोल्यूशन अच्छी है, फ्रिक्वेंसी कम है रेजोल्यूशन कम है, क्वालिटी इमेज अच्छी इतनी ज़्यादा नहीं है। प्रोब ओरिएंटेशन जो है हम देख लें अगर कि प्रोब को किस तरीके से और कैसे जो है वो किस किस प्लेन पर हमें रखा जाता है, ये हमारे पास यहाँ दिखा रहे हैं ट्रांसवर्स प्लेन, ट्रांसवर्स इसे कहलाएंगे हम ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल टूवर्ड्स द हेड, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ये जब ये हम पढ़ेंगे अपने सेक्शन तो हमें और जो है ज़्यादा वो क्लियर हो जाएगी ये बात। सबसे पहले है सेजिटल और लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल को सेजिटल प्लेन भी कहते हैं। ये इमेज आप देखें, ये इमेज आप देखें, इसमें सारे प्लेन आपको दिखाए हुए हैं। सेजिटल प्लेन, यहाँ पर सेजिटल प्लेन, कॉर्नल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन। सेजिटल प्लेन किस तरीके से होगा हमारे पास, जब बॉडी को 2 हाफ्स में काट दिया जाए, जब बॉडी को 2 हाफ्स में काट दिया जाए तो हमारे पास सेजिटल प्लेन बनता है। 2 हाफ्स में काट दिया, राइट लेफ्ट में काट दिया हमने, ये क्या है बस सेजिटल प्लेन है। फिर अगर हम बात करें ट्रांसवर्स सेक्शन की तो बॉडी को बीच में से काट दें यहाँ से, तो क्या हो गया, अपर और लोअर हो गया, सही है। अब अगर हम इसको चाहें कि किस तरीके से काटें, हम यहाँ पर अगर कॉर्नर सेक्शन रखें तो कॉर्नर कट किस तरीके से लगेगा, अब देखें अगर कॉर्नर कट लगाना, ये मैं एक बॉक्स बना रही हूँ, तो इसको एक तो हम यूँ सीधा काट देंगे, यूँ सीधा काटा तो ये सेजिटल हो गया, इस तरीके से काटा तो ये ट्रांसवर्स हो गया। लेकिन अगर इसको हम इस तरीके से काटें कि इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर, अब यहाँ पर तो ये 3D में नहीं है, इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर अलग हो जाए, मतलब आगे वाला हिस्सा आगे और पीछे वाला हिस्सा पीछे रह जाए, और बीच से अगर हम काटते हैं बिल्कुल बीच से, बीच ये वाला बीच नहीं कहलाएगा, ये बीच तो यहाँ पर लेफ़्ट और राइट में कट गया, ये नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर उसको हम काटें कहाँ से कि बिल्कुल इस तरीके से कि वो उसका आगे और पीछे वाला हिस्सा अलग हो जाए, आगे वाला अलग और पीछे वाला अलग, मतलब वेंट्रल और डॉर्सल पार्ट्स में अगर कट जाए चीज़ तो वो कहलाएगी हमारे पास कौन सी, कॉर्नल सेक्शन। इसके अंदर आप देख लें, ये देखें यहाँ कॉर्नल सेक्शन बताया हुआ है, इसको कहाँ किस तरीके से काटा हुआ है, इसके हेड के पास से, इसको हेड से पार्ट से बिल्कुल इस तरीके से, इसका जो हेड है बीच के उसको यूं काट दिया है, तो इसका एंटीरियर अलग, आगे वाला हिस्सा अलग और पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल अलग रह जाएगा। तो ये हमारे प्लेन्स हो गए। इन प्लेन्स को यहाँ पर पढ़ लेते हैं, ये यहाँ पर इससे ज़्यादा अच्छा आपको यहाँ भी समझ में आता है। ये देखें, ये हो गया राइट से लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट में मतलब हमारे पास कौन सा प्लेन यहाँ पर रखा हुआ है, सेजिटल प्लेन हमने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमने सेजिटल प्लेन रखा हुआ है। यहाँ हमने ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन जो है वो हमने यहाँ रखा हुआ है। ये लॉन्गिट्यूडनल कैसे है बताया था, लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से होता है बिल्कुल सीधा, तो देखो पेशेंट को सीधा लिटा के बिल्कुल ऐसे हेड और फुट, ठीक है, बिल्कुल सीधा है। इसकी प्रोब कैसी है, बिल्कुल उसने यूँ रखी हुई है अपने लॉन्गिट्यूडनल पे। यहाँ पर आप ये देखें, अब समझ आएगा आपको कि कॉर्नल क्या है। कॉर्नल देखें,
ये देखें इस तरीके से पेशेंट को अगर हम जो है वो इस तरीके से पेशेंट को लेटा के इस जगह इस तरीके से हम अगर प्रॉप रखते हैं तो वो हमारे पास कॉर्नर होगा। और अगर हम कॉर्नर सेक्शन अगर हम करें तो ये होगा कि अगर इस जगह से हम चीज़ को किसी भी काट दें, इस जगह से काट दें जहाँ इन्होंने अपनी प्रॉप रखी हुई है, इस जगह से अगर काटें तो ये देखें ये ऊपर वाला हिस्सा ऊपर और नीचे वाला हिस्सा ये क्या कहलाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर वेंट्रल हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास डॉर्सल, ये हो जाएगा वेंट्रल और ये हो जाएगा हमारे पास डॉर्सल। ऊपर वाला जो है आगे वाला हिस्सा वेंट्रल और पीछे वाला डॉर्सल कहलाएगा। ठीक है, ये होता है हमारे पास कॉर्नर प्लेन। ये वाली स्लाइड्स आज ख़त्म हो गई। अब हम शुरू करेंगे अपनी ट्रांसड्यूसर्स। अगले वाले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ट्रांसड्यूसर के ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और उनका क्या क्या काम किस किस तरीके से है। अब चाहें तो आप ये प्लेन्स के लिए ये पढ़ सकते हैं। सैजिटल प्लेन में यहाँ पर लिखा हुआ है द प्लेन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द बॉडी डेट कट द बॉडी इनटू टू हाफ्स। देखो मिड इन द मिड लाइन, मिड लाइन बिल्कुल बीच में से अगर हम काटेंगे मिड लाइन में से तो टू हाफ में बॉडी कट जाएगी, एक इधर और एक इधर, राइट और लेफ्ट में। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर सेक्शन आ जाए तो ट्रांसफर सेक्शन में क्या होगा, द प्लेन एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बॉडी। क्या करेंगे हम इसको बीच में से बिल्कुल काट देंगे। ठीक है, बिल्कुल बीच में से, तो क्या होगा कि यहाँ पर बॉडी अपर और लोअर में जो है वो डिवाइड हो जाएगी। सही है। अब अगर है आप देख लें कॉर्नल सेक्शन, तो कॉर्नल सेक्शन में डेट यहाँ क्या बोले इज द प्लेन डेट कट द बॉडी पैरेलल टू द सरफेस के पैरेलल बिल्कुल अगर हम काट दें, अपॉन विच द बॉडी लाइज इन अ सुपाइन पोजीशन। कैसे पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में। सुपाइन पोजीशन क्या होती है, सुपाइन पोजीशन ये पोजीशन होती है, सुपाइन पोजीशन ये पोजीशन है कि पेशेंट बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, उसका मुंह छत की तरफ है, ये क्या होती है, सुपाइन पोजीशन है बिल्कुल। ठीक है, और बॉडी को कहाँ से अगर कट किया जाए, इस जगह से कट किया जाए तो ये ऊपर वाला जो हमारा आगे वाला हिस्सा है ये जो है वो वेंट्रल कहलाता है, पीछे वाला जो है वो डॉर्सल कहलाएगा। तो अगर वेंट्रल और डॉर्सल में अगर हम काट दें तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, कॉर्नल प्लेन। ठीक है।